तो हम जो है पिछले क्लासेस में ख्याति का समायोजन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पेज नंबर 320, पेज नंबर 320 ख्याति का समायोजन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। पहले से ही ख्याति जब है तो बच्चों सबसे पहले जो पहले से जो ख्याति रहता है उसको जो है साझेदारों के बीच बांटना होता है, और उसके बाद जो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं उस साझेदार को ख्याति की राशि बचे हुए साझेदार जो है भुगतान करते हैं। तो उससे रिलेटेड पंजी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। यहाँ पर हम अभी 2 पंजी होगा, वो दोनों पंजी को मैं फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके आधार पर जो है हम सवाल को अभी हल करेंगे। तो कंडीशन के आधार पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों चीजों को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर जो मैंने उस समय आपको लिखाया था, जब फर्म में ख्याति नहीं दिया है ना, जब फर्म में ख्याति नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, नहीं दिया है, नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम पंजी किया करते थे बचे साझेदार का पूंजी खाता विकलन, का पूंजी खाता विकलन अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता से ये पंजी जो है होता है, ठीक है, जब फर्म में ख्याति नहीं दिया है, जब फर्म में ख्याति नहीं दिया है बच्चों, तो इस प्रकार पंजी होता है। दूसरा मैंने आपको लिखाया था जब फर्म की पुस्तक में ख्याति दिया है। जब फर्म की पुस्तक में ख्याति दिया है तो एक पंजी और होता है, इसमें 2 पंजी होता है। पहला नंबर में लिख देता हूं फर्स्ट, इसके अंतर्गत पंजी जो होता है इसके अंतर्गत वो है पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन होता है बच्चों, ठीक है। और ख्याति खाता से, ख्याति खाता से, इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे, है ना, ये पंजी हो जाएगा। दूसरा पंजी फिर से यही वाला होता है जो ऊपर हमने किए हैं, है ना, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट वाला पंजी यहां पर फिर से करेंगे दूसरा में, है ना, कंडीशन फर्स्ट वाला पंजी यहाँ पर कर देंगे, मतलब ऊपर जो किए हैं ना वही पंजी एक और होगा। यहाँ पर कहने मतलब 2 पंजी होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूर्ववत एक पंजी यहाँ पर और कर देंगे, ठीक है। तो जगह की समस्या होने के कारण से थोड़ा शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार अब चलते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को अभी हल करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है हनी, पम्मी और सन्नी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटती है। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 रुपए के मूल्य से दर्शाया गया है। पम्मी अवकाश ग्रहण करती है तथा पम्मी के अवकाश ग्रहण करने के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,000 रुपए में किया गया।
हनी और सन्नी से भविष्य में लाभों का विभाजन 2:1 के अनुपात में करने का निश्चय किया है। पंजी प्रविष्टि, आवश्यक पंजी प्रविष्टि दीजिए, ऐसे करके बोला गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो प्रकार की ख्याति है। एक पुस्तक में दिया हुआ ख्याति है ना, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कंडीशन पहला। दूसरा नंबर, जब फर्म की पुस्तक में ख्याति की राशि दिया है तो आपको क्या करना है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। पुराने मतलब यहाँ पर 3 साझेदार हैं, है ना, हनी, पम्मी और सन्नी, ये पुराने साझेदार कहलाएंगे। तो उसके पूंजी खाता में ये 60,000 की जो ख्याति की राशि दिया है उसको 3:2:1 में बांटेंगे, पुराने अनुपात से बांटा जाता है। ठीक, उस दिन भी बताया था मैं आपको। उसके बाद जो है नया जो ख्याति 84,000 रुपए का है, ठीक है, तो उस ख्याति के लिए नया साझेदार का हिस्सा कितना है सबसे पहले वो निकालेंगे, और उस हिस्से की पूर्ति जो है बचे हुए साझेदार करेंगे, जिसके लिए मैं पंजी यहाँ पर लिखा हूं। बचे हुए साझेदार का पूंजी खाता विकलन अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता से, वो वाला पंजी और करेंगे। तो कहने का मतलब इस प्रश्न में 2 पंजी होंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा हम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, उसको मैं थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है पम्मी, तो पम्मी की ख्याति निकाल लेते हैं पहले। पम्मी की ख्याति, पम्मी को हमको कितना ख्याति के पैसा देना है वो देखें। तो देखो, टोटल फर्म की ख्याति है 84,000 रुपए की फर्म की ख्याति है। ठीक है बच्चों, और पम्मी का जो हिस्सा है 2/6 है, 2/6। तो इसको हमको पम्मी को कितना ख्याति की राशि देना है वो निकल जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 6 दिया, सॉरी 2 एकम 2, 2 दिया 6, और 6 से कम करने इसको करेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और बच गया 2, बन गया 24, और 3 6 का 18, नहीं 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से बच्चों हमको जो है 28,000 रुपए जो है पम्मी को देना है। 28,000 रुपए पम्मी को देना है। और आपको पहले भी बताया था, जब अवकाश ग्रहण करता है या कोई साझेदार की मृत्यु होती है तो उसकी ख्याति का जो लेखा होता है वो नफे के अनुपात में किया जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में किया जाता है। और यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात जो है निकालना पड़ेगा। नया अनुपात तो दे दिया है यहाँ पर 2:1, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम कर लेंगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं। सर, हाँ, कुछ दिख नहीं रहा। क्या चीज नहीं दिख रहा है? कुछ चीज नहीं दिख रहा है सर। हाँ, नहीं दिख रहा है कुछ भी। अच्छा, एक मिनट। अभी दिखा? अभी दिखा रे? यस सर। हाँ, चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, तो देखो हम 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पम्मी की ख्याति हम निकाल रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो पम्मी की ख्याति जो है यहाँ पर निकला है 28,000 रुपए, क्योंकि फर्म डिसाइड किया है कि 84,000 फर्म की ख्याति है, तो उसका जो है 2/6 हिस्सा जो है पम्मी का हिस्सा है, तो पम्मी की जो ख्याति निकलेगा वो है 28,000। अब इस 28,000 को हमको जो है लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटना है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पम्मी के जाने के बाद जो है हनी और सन्नी को कितना लाभ हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है नया अनुपात, है ना, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, ये होता है। तो देखो, पम्मी के जाने के बाद हनी को कितना का होता है लाभ देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हनी। हनी को कितने का लाभ हो रहा है भाई, है ना? तो हनी का नया जो अनुपात है वो है 2/3, 2/3। ऋण पुराना जो अनुपात है वो है 3/6, 3/6।
ठीक है बच्चों, अब इसको हम हल कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देंगे, आ जाएगा 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 तिया 9। इस प्रकार से 3/18 आ गया। उसके बाद है सन्नी। सन्नी का हिस्सा है 1/3, माइनस कर देंगे सन्नी के हिस्सा। सन्नी का हिस्सा 1/3 है, माइनस कर देंगे पुराना हिस्सा 1/6। हल कर लेंगे, ठीक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना सबको? काजल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है रे? यस सर। हाँ तो बोला करो ना भाई, कितना चिल्लाना पड़ता है। हाँ तो देखो यहाँ पर ये जो है नया हिस्सा है, ये इसका पुराना हिस्सा है सन्नी का, माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 3 एकम 3, तो इसका भी आएगा 3/18। इस प्रकार से नया अनुपात त्याग क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर हमारा निकल रहा है 3:3। इसी को अब जब छोटा कर देते हैं तो 1:1 होगा। तो ये जो 28,000 रुपए का जो आया है उसको 1:1 में बांटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 14,000 रुपए अनुपात 14,000 रुपए, तो 14,000 रुपए हमको देना है, किसको, है ना, हनी को और सन्नी को। तो इसके लिए हमको पंजी यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी पंजी है, सारा चीज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हमको पंजी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पंजी का छोटा सा प्रारूप बनाते हैं। तो पंजी इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला पंजी जो है पुराना, जो 60,000 रुपए का फर्म में ख्याति पहले से दिख रहा है, उसका लेखा पहले करेंगे, है ना, पुराने अनुपात में। तो उसके लिए पंजी मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखो, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। तो पुराने साझेदार का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। पुराने साझेदार का जो है नाम क्या है, नाम है हनी। पहला हनी के पूंजी खाता विकलन। उसी प्रकार से दूसरा का नाम है पम्मी। पम्मी के पूंजी खाता, ये भी विकलन होगा, उसके नाम है सन्नी। सन्नी के पूंजी खाता, ये भी विकलन होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे ख्याति खाता से, ख्याति खाता से, ठीक है। अब हम जो है 60,000 को, ये 60,000 रुपए जो दिया है, इसको जो है 3:2:1 इसमें बांटेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबका योग होता है 6, 6 से भाग दोगे तो 10,000 आएगा। एक हिस्से का 10,000 तो 3 हिस्से का 30,000, 2 हिस्से का 20,000 और एक हिस्से का 10,000। इस प्रकार टोटल आ गया अपना 60,000 रुपए का ख्याति की राशि। ये पहला ख्याति जो है विद्यमान ख्याति है फर्म में पहले से, उसका विभाजन इस प्रकार से होगा। नरेशन लिख देंगे, है ना, विद्यमान ख्याति का विभाजन लिख देते हैं शॉर्टकट में, विद्यमान ख्याति का विभाजन, ख्याति का विभाजन, ठीक है। विद्यमान ख्याति है उसको विभाजन करेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जो हमने निकाले हैं 28,000, जिसको हमको पम्मी को देना है, और कौन देगा, हनी और सन्नी देगा लाभ अनुपात के अनुसार से। तो उसके हिस्से का फिर से हम पंजी करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, बचे साझेदार का पूंजी खाता विकलन अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता से। तो बचा कौन है, बचे हैं हनी और सन्नी, तो उसी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। हनी के पूंजी खाता विकलन राशि आएगा 14,000 रुपए। उसी प्रकार से सन्नी, सन्नी के पूंजी खाता, ये भी विकलन, इसकी भी राशि 14,000 रुपए, ठीक है। और अवकाश ग्रहण लेने वाले साझेदार, तो वो है कौन, ये पम्मी। तो यहां पर लिखेंगे पम्मी के पूंजी खाता से
तो पूंजी खाता से मतलब कितना का देना है उसको, 28,000 रुपए आया है राशि, वो राशि हो जाएगा 14,000, 28,000, क्योंकि त्याग अनुपात यहाँ पर है, सॉरी लाभ प्राप्ति अनुपात 1:1 बन रहा है, तो उसी अनुपात में इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, पम्मी के ख्याति का भुगतान, ये इसका नरेशन हो जाएगा। पम्मी के राशि का भुगतान, है ना, पम्मी के ख्याति की राशि का भुगतान किया जा रहा है, तो इस प्रकार से पंजी वहां पर होगा। ठीक है, तो ये दो पंजी यहाँ पर बनेंगे। उसके पहले जो है आपको थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर पूछ लीजिए भाई। ठीक है, और हम जहां तक समझते हैं आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ सकते हैं। काजल समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। हाँ Yes, sir. ठीक है, मिटा रहे हैं अब इसको। अब आप पंजी को अच्छे से याद रख लो, ये दो ही पंजी है, इसमें पहले से ख्याति दिया रहता है ना, तो पुराने अनुपात में बांटते हैं, और अवकाश लेने वाले साझेदार के जो ख्याति होता है उसको लाभ विभाजन, सॉरी लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटते हैं। बस इसको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है सारी चीज। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी हमको करना है पंजी प्रविष्टि। तो पंजी के लिए मैं कॉलम खींची लेता हूं, क्योंकि मेरे पता है इसमें पंजी करना है, फिर उसके लिए हिसाब किताब उधर बनाते रहेंगे। हाँ, यहां पर गणना वगैरह हम कर लेंगे इधर जो है इस वाले पार्ट्स में। देखो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। अर्जुन, भीम और नकुल साझेदार हैं जो लाभ हानि 14:5:6 के अनुपात में बांटते हैं। भीम अवकाश ग्रहण करता है और अर्जुन के पक्ष में 5:25 भाग समर्पित करता है, और ख्याति का मूल्य 2 वर्षों के क्रय के बराबर 3 वर्ष के औसत अधिलाभ पर किया जाता है। पिछले 3 वर्ष के लाभ क्रमशः 50,000, 55,000, 60,000 रुपए है। उसी प्रकार की फर्म का सामान्य लाभ 30,000 है। फर्म की पुस्तक में पहले से ही 75,000 रुपए का विद्यमान है ख्याति की राशि, है ना। भीम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपए था। ख्याति के समायोजन एवं लाभ विभाजन के संबंध में आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 3 पंजी प्रविष्टि होगा, लेकिन इसके करने के पहले जो है कुछ चीजों को हमको निकालना होगा। ठीक है, और क्या निकालना पड़ेगा भाई, है ना, सबसे पहले हमें ख्याति ही निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति की गणना करने के बाद भीम की ख्याति की गणना करेंगे, उसके बाद त्याग अनुपात की गणना करेंगे। ऐसे त्याग अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ही पूरा हिस्सा दे रहा है। ठीक है ना, तो वहां पर हमें लाभ निकालने की जरूरत नहीं है, यही लाभ अनुपात हो जाएगा उसका। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो हमको केवल ख्याति की गणना भी कर लेते हैं, और ख्याति की गणना के लिए बोल दिया है कि अधिलाभ विधि के द्वारा कीजिए बोलता है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई पहले ख्याति की गणना, है ना। पहला काम हमारा रहेगा ख्याति की गणना। तो ख्याति की गणना के लिए, है ना, कौन सी विधि से बनाना है, औसत लाभ विधि, सॉरी अधिलाभ विधि। प्रश्नानुसार अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अधिलाभ विधि बराबर ख्याति कैसे निकलता है, देखो। तो यहाँ पर क्या होता है, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, ये होता है। ठीक
ठीक है, ख्याति कैसे निकलता है, सॉरी अधिलाभ कैसे निकलेगा, अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ जो है निकालेंगे अभी, सामान्य लाभ दिया हुआ है। औसत लाभ कैसे निकलता है, औसत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। तो देखो कुल लाभ अभी निकालेंगे, 3 साल का लाभ हमको दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई, 50,000 प्लस 55,000 और प्लस 60,000, ठीक है, इस प्रकार से दिए हैं। एक कुल लाभ इससे निकल जाएगा बटे कुल वर्षों की संख्या है 3, ठीक, चलो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15 है ना, 16, 1,65,000 भाग करेंगे 3 से तो आ जाएगा 55,000 रुपए। ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया औसत लाभ निकल गया, ठीक है। अब अधिलाभ निकाल रहे हैं, तो अधिलाभ बराबर औसत लाभ निकल गया हमारा 55,000 रुपए। सामान्य लाभ प्रश्न में दिया है 30,000 रुपए, घटा देंगे, आ गया हमारा 25,000 रुपए का अधिलाभ आ गया। अब ख्याति निकालना है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो अधिलाभ हमको मिल गया है 25,000 रुपए और क्रय के वर्ष के लिए बोल रहे हैं 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्षों को क्रय के आधार पर करिए बोल रहा है, तो 2 वर्ष के आधार पर हम इसको करते हैं तो आ रहा है हमारा 50,000, ठीक है। अभी हम निकालेंगे सेकेंड, क्या चीज, ये तो हो गया फर्म की ख्याति की गणना। अभी अवकाश लेने वाले साझेदार है भीम, तो भीम के ख्याति की गणना। अब भीम की ख्याति निकालेंगे, तो भीम की ख्याति निकालना सिंपल है, टोटल ख्याति 50,000 रुपए है भाई, और फर्म में बी का जो हिस्सा है वो है 5/25, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 2 3, 1 2 3 और 2,000 गुना 5 बराबर 10,000। इस प्रकार से भीम की ख्याति भी हमने निकाल लिए। अब ये भीम की ख्याति 5/25 में दिया था, मतलब ये 10,000 को ही हमको लिखना है, क्योंकि नया ना यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही साझेदार ने वो दिया है, तो एक ही साझेदार को दे देंगे पूरे 10,000, इसलिए अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इतने कैलकुलेशन हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम सीधा सीधा जो है पंजी प्रविष्टि करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले पुराना जो ख्याति है कितने का, 75,000 रुपए का, उसका वितरण पहले करेंगे। तो उसके लिए पंजी जो है मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, क्या लिखाया था, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। तो पुराने साझेदार के रूप में है यहाँ पर अर्जुन के पूंजी खाता विकलन, उसी प्रकार भीम के पूंजी खाता विकलन, उसके बाद है नकुल के पूंजी खाता विकलन, ठीक है, ख्याति खाता से, ठीक है। लिख देंगे विद्यमान ख्याति का विभाजन, विद्यमान ख्याति का विभाजन। तो टोटल 75,000 का है बच्चों, 75,000 की ख्याति है ना, और हमारे पास जो है क्या है, 14:5:6, 14:5:6 सब मिलकर होता है 25,000, है ना। तो क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे इसको, भागित 25, तो 25 एकम 25, 25 या 75, 1 2 3, 3,000। एक हिस्से का कीमत 3,000 आ रहा है, तो 14 हिस्से का कितना आएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो इसका आ जाएगा 42,000,
इसका 5 हिस्सा है, ठीक है। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15,000, ठीक है, और 3 6 का 18,000। इस प्रकार टोटल हो गया 75,000 का वितरण, क्योंकि 75,000 रुपए जो है पुरानी ख्याति है, जिसको हम इस प्रकार से बांटेंगे, जिसको हमने बोला है विद्यमान ख्याति का विभाजन। अब जो है भीम, जो कि क्या बोलते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, इसका लेखा करेंगे। तो यहाँ पर इसका लेखा क्या हो जाएगा, बचे हुए साझेदार के रूप में अर्जुन जो है पूरा हिस्सा ले रहा है, तो उसी बस का नाम लिखेंगे भाई, नकुल का नाम नहीं आएगा। हालांकि वो भी बचा हुआ साझेदार है, लेकिन नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा हिस्सा जो है अर्जुन प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर पंजी हो जाएगा अर्जुन के पूंजी खाता को विकलन कर देंगे, अर्जुन के पूंजी खाता विकलन, और भीम के पूंजी खाता से, पूरा 10,000, ठीक है। तो ये हो गया ख्याति का लेखा। तो इस प्रकार से ख्याति का हम लेखा करेंगे। अब हमारा एक चीज और बच गया है, और वो ये है तीसरा नंबर, भीम के अवकाश लेने के बाद फर्म को जो है लाभ हुआ है बच्चों 1 लाख रुपए का। हाँ, तो 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। उस 1 लाख रुपए का विभाजन कैसे करेंगे? देखो, 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख का विभाजन क्या होगा? तो 1 लाख का विभाजन जो है, ठीक है, हम लोग अभी करेंगे। 1 लाख रुपए का विभाजन नए अनुपात में हमको करना है, और हमें नया अनुपात निकालना होगा। नया अनुपात यहाँ पर निकालना होगा। और कैसे निकलता है आप सभी जानते हैं भाई, ठीक है। तो मैं नया अनुपात पहले निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो भाई, यहीं पर मैं निकाल देता हूं। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले जो है अर्जुन के में वृद्धि हुआ है। अर्जुन का जो पहले का अनुपात है 14/25, इसमें धन हुआ है 5/25, ठीक है, क्योंकि भीम के जाने पर भीम जो है 5/25 हिस्सा अर्जुन को दिया है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो आ गया 25, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19। तो इस प्रकार से आ गया 19 अनुपात। और पुराना साझेदार एक जन और है, उसका नाम है ना, कितना? तो उसका है 6, ठीक है। तो इस प्रकार से 19:6 बनेगा नया अनुपात। इसी अनुपात में 1 लाख को हमको बांटना है। अब 1 लाख को इसी में बांटेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं भाई। दोनों का योग है 25, भाग दे देंगे 25 × 100, 1 2 3, 1 2 3, एक हिस्से का 4,000, तो 19 हिस्से का कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर दीजिए। 19 से 19, 19 2 38, 19 3 57, और 19 4 68, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 4 24, 19 दूनी 38, नहीं 76 होगा रे, ये 76 आएगा जी, 19 × 76, तो ये आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम इसका लेखा अब कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे लेखा करना है। लाभ हुआ है तो अब इसका लेखा हम कैसे करेंगे। तो 76,000 और 24,000 लिखना है। कैसे आया है आप समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा लाभ हानि खाता विकलन, क्योंकि लाभ हुआ है ना फर्म को 1 लाख का लाभ हुआ है, तो लाभ हानि खाता विकलन 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए हो गया। हाँ, ये लाभ जो है अब किसको मिलेगा? बचे साझेदार को मिलेंगे। एक है अर्जुन, दूसरा है नकुल, दोनों को आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्जुन के पूंजी खाता से, उसी प्रकार से नकुल के पूंजी खाता से, ठीक है। इसका आ जाएगा भाई 76,000 रुपए, इसका आएगा 24,000 रुपए, ठीक है। लाभ का विभाजन
लाभ का विभाजन। इस प्रकार से पंजी आप करेंगे, ये 3 पंजी यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे सभी, ठीक है। और किसी को डाउट है तो बताइए। काजल समझ में आया बेटा? आया समझ में ना तीनों पंजी? यस सर। हाँ, पहला जो पंजी हमने किए हैं विद्यमान ख्याति को बांटे हैं, पहले से जो ख्याति था 75,000 उसको बांटे हैं। दूसरे पंजी में भीम को ख्याति की राशि देना था, वो ख्याति की राशि हमने दिया। चूंकि यहाँ पर केवल अर्जुन बस भीम का हिस्सा को प्राप्त किया है, इसीलिए अर्जुन बस लिखे हैं। नकुल प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ख्याति को देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिखे। उसके बाद तीसरा नंबर जो पंजी है वो है लाभ का विभाजन। 1 लाख रुपए का लाभ भी हुआ है भीम के जाने के बाद, है ना, तो उसको भी हमने उसको बांट दिया। और ये जो बांटेंगे वो नया अनुपात में बांटा जाता है, तो नया अनुपात आया था 19:6, तो उसी 19:6 में हमने यहाँ पर बांटे हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 17 नंबर का भी, है ना, सामने हमने बना दिए हैं और समझते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा घर में प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे से, तो और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये था 17 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 क्वेश्चन बचा है, मैं तीनों क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूं और आपको कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। बाकी जो है आप अपने घर में करेंगे वो सारे क्वेश्चन। कल से जो है हम उसके आगे, है ना, आपको बताएंगे, ख्याति के संबंध में अब नहीं बताएंगे, ठीक है। इसलिए मैं 3 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और जो है पढ़ के बता देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है, फिर आप उसको घर में बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, केशव, निर्मल और पंकज लाभ का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। निर्मल अवकाश ग्रहण करता है तथा ख्याति का मूल्य 72,000 रुपए पर किया गया। केशव तथा पंकज भविष्य के लाभों का विभाजन 5:3 के अनुपात में करने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये भविष्य का है, मतलब नया अनुपात है बच्चों, ये नीचे वाला, ऊपर का पुराना अनुपात। तो आपको नया अनुपात पुराना अनुपात दोनों दे दिया है, इस आधार पर आप जो है लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल सकते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। आगे देखो, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। कंडीशन, जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए तथा तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। तुरंत अपलिखित करने का मतलब है कि इसको हटाना है, हटाना है, इसका मतलब है विद्यमान ख्याति को जो विभाजन करते हैं बच्चों, वही पंजी आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले नंबर का पंजी किया है, अभी भी ब्लैक बोर्ड का मिटाया नहीं हूँ, देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने पहला पंजी किया है, सेम उसी प्रकार से पंजी जो है आप 72,000 रुपया के लिए कर देंगे। आ गया समझ में? आया समझ में काजल? हाँ, ये 72,000 रुपए को 4:3:2 में बांटोगे। जो पहला पंजी मैं किया हूं उसी कंडीशन में बनाना है। ये आ नंबर का बन गया। अब ब नंबर का देखो, जब ख्याति को फर्म की पुस्तक में न दर्शाया जाए, है ना, ख्याति को फर्म की पुस्तक में नहीं दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है इसका दूसरा वाला पार्ट आप करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सबसे पहले लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, आंसर भी दिया देखो 13:11 यही आएगा आपका। तो ये, और फर्म की जो ख्याति, फर्म की ख्याति है 72,000 रुपए की, और निर्मल की ख्याति आपको निकालना है। तो निर्मल की ख्याति क्या हो जाएगा भाई, देखो यहीं पर, है ना, निर्मल की ख्याति क्या होगा, 72,000 रुपए गुणा कितना है इसका हिस्सा, 2/9, 2/9 है निर्मल का हिस्सा, नहीं 2/9 नहीं, 3/9 है, 3/9 है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से आपका 24,000 रुपए का आएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं, आपका आंसर में दिया हुआ है। तो ये 24,000 का गुडविल है निर्मल का, ठीक है। तो उसका विभाजन जो है आप क्या बोलते हैं 13:11 में करोगे। 13 और 11 ऐसे भी 24 होता है, तो सिंपल है, 13,000 11,000 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, वो आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया रे काजल?
चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर लिखा है अर्पणा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। मनीषा सेवावृत्त होती है, मतलब अवकाश ग्रहण करता है, तथा फर्म की ख्याति का मूल्य 1,80,000 रुपया किया गया। अर्पणा तथा सोनिया भविष्य के लाभों का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करने का निर्णय लिया है। आवश्यक रोजनामचा पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आराम से बना सकते हैं इसको भी। आगे चलते हैं, इसमें एक ही पंजी करना है, 2 पंजी नहीं करना है, पहले से ख्याति नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको सेकंड नंबर की पंजी, जैसे यहाँ पर मैंने भीम के लिए भीम के ना सेकंड नंबर पंजी किया, भीम के पूंजी खाता विकलन, भीम के खाता सॉरी अर्जुन के पूंजी खाता विकलन, भीम के पूंजी खाता से, तो उसी प्रकार के पंजी एक तो बस करना है। कौन अवकाश ले रहा है? मनीषा। तो मनीषा अवकाश लेगा तो कितना बनेगा भाई इसका? सब मिला के 6 है, 6 से भाग दे देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 30,000 एक हिस्से का, तो 2 हिस्से का आएगा 60,000। 60,000 को आपको बांटना है, देखो आंसर में भी दिया है, देखो 60,000। ठीक है, अब 60,000 में जो भी इसका वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेंगे। जो भी निकलेगा बच्चों उसी अनुपात में आपको बांटना रहेगा 60,000 रुपए को। ठीक है, तो ये भी मौखिक क्वेश्चन है, आप बनाएंगे। आगे, संगीता, सरोज तथा शांति साझेदार हैं। लाभ व हानि का विभाजन अनुपात 2:3:5 है। फर्म की पुस्तक में ख्याति का मूल्य 60,000, फर्म की पुस्तक में ख्याति का मूल्य 60,000, तो ये 60,000 को 2:3:5 में बांटेंगे, पहला क्या बोलते हैं पंजी। उसके आगे, संगीता सेवानिवृत्त होती है, अवकाश लेता है, ख्याति का मूल्य 90,000 हुआ। अब ये 90,000 का आप निकालोगे, क्या बोलते हैं, संगीता का हिस्सा, तो कितना निकलेगा वो निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर निकाला हूं ना 24,000 को, सेम उसी प्रकार से निकालना। सरोज तथा शांति बाब का विभाजन बराबर अनुपात में करते हैं, वो तो एकदम सिंपल हो गया, बराबर करेंगे, है ना। तो भाई 90,000 का आप निकाल लेंगे, 2 बटे कितना आएगा, 5 5 10, 2/10, 2/10 कर देंगे तो 9 दूनी 18, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, 18,000 आएगा भाई इसका। ठीक है, तो 18,000 को आपको बांटना होगा बराबर अनुपातों में, 18 दूनी 36 होगा, तो ये बांट देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपको बता दिया भैया। ठीक है, तो ये समझ जाना। अब उसके आगे का क्वेश्चन जो है कल आपको बता देंगे, छिपी हुई ख्याति और सामान्य संचय, लाभ हानि, कोषों का समायोजन एवं पुनर्मूल्यांकन लेखा। तो ये सारे चीज ऐसे भी पहले पढ़ चुके हैं और मैंने पहले भी बताया था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार पुराने कक्षा में आप जो पढ़े, पुराने क्लास क्या बोलते हैं, पुराने जो चैप्टर है जिसमें नए साझेदार के बारे में पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से सामान्य संचय, लाभ हानि, कोषों का समायोजन, ये सारी चीजों का लेखा वहां पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है बच्चों, इसी कारण से हम इससे संबंधित पंजी प्रविष्टि आपको नहीं लिखाएंगे, क्योंकि हम पहले भी लिखा चुके हैं। सेम वही पंजी प्रविष्टि काम आने वाला है आपका, सामान्य संचय, लाभ हानि या कोष, इससे संबंधित जो पंजी में पहले लिखाया है वही काम आएगा। इसलिए उसको एक बार पुनः जा करके आप अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। कल मैं सवाल इसका आपको बता दूंगा 21, 22 और 23 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से पुनर्मूल्यांकन खाता, चिट्ठा बनाना, है ना, पूंजी खाता बनाना, ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो फिर, है ना, आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लासेस जो है कल करेंगे। ठीक, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ठीक है, अभी तक के कोई भी बना के भेजते नहीं है, ज्यादा करके 2 बच्चे को छोड़, है ना। हम चाहते हैं कि आप सभी जो है बना करके भेजिए, है ना, कि कितना जो है आपको समझ में आया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सभी। ठीक है, आप जैसे जैसे बना के भेजेंगे तो हमको भी लगेगा हाँ भाई समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप सभी जो है बना करके भेजेंगे। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट्स है कहीं पर तो आप पूछ लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आज ही शाम तक आप बना करके भेज देंगे। ठीक है बच्चों, है कोई क्वेश्चन किसी को, एनीवन? 18, 19, 20 में किसी प्रकार से और थोड़ा बहुत कोई दिक्कतें हैं तो बताइए भाई, हम आपको बता देते हैं। तो इसी प्रकार से ये बनेंगे। तो सारा चीज आपको बता दिया पिछले क्लास है ना, 2 क्या बोलते हैं, 2 सवाल भी बताया जिसमें इससे रिलेटेड सारे चीज आ गए हैं। अभी जो 2 सवाल बताया मैंने, 16 नंबर 17 नंबर, है ना, तो अभी जो मैं सवाल बताया हूँ उससे रिलेटेड सारे चीज 18, 19 और 20 ये तीनों चीज में है।
और मैं जहां तक समझता हूं आराम से आप कर सकते हैं अगर ध्यान से उसको, है ना, बनाने का प्रयास करेंगे तो। ओके, तो ठीक है, बंद करें आज का क्लास बस, या कोई क्वेश्चन है बताइए। है कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अच्छा हाँ, एक चीज और, आज मेरे को सवाल आप बना के भेज देंगे, हो सकता है मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा फिर से, क्योंकि कल जो है हमको फिर स्कूल में थोड़ा सा काम के लिए बुला रहे हैं सर जो है, ठीक है, मैं उसको बताना भूल रहा था, तो शायद इस कारण से हम कल का क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और कल क्लास नहीं लेंगे तो उसके बाद फिर से हम गुरुवार को मिलेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक हफ्ते के लिए फुर्सत हो जाएंगे लगभग हम लोग, 4-5 दिन के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जो होमवर्क मिला है, क्या नाम है इसका, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये क्वेश्चन बना के भेज देंगे, ठीक है बच्चों। है कोई डाउट किसी को? काजल,